यहाँ पे ये 100 हो गया, 200, और ये भी मैंने 100 बना के रखा हुआ है, इसे भी हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा वाला है इधर आपको बढ़ा वाला हिस्सा उसको भी कट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी ये 300 बातियाँ तैयार हो गई। 100 की आप देख सकते हो 300 है, अभी हमें 65 बातियाँ और बनानी है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल हटके है। आज हम बात करेंगे दीपदान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान की बहुत बड़ी महत्वता होती है और कार्तिक मास में दीपदान के बहुत सारे पर्व भी आते हैं, जैसे कि दीपावली आती है, देव दीपावली आती है, देव उठनी एकादशी आती है। यानी कि पूरे माह हम अलग अलग तरीके से दीपदान करते हैं। यदि आपने अभी तक एक भी दीपदान नहीं किया है, जैसे कि माँ तुलसी के सामने प्रतिदिन पूरे कार्तिक माह हमें दीपदान करना होता है, नदी सरोवर के पास में दीपदान करना है, अंधेरे में प्रकाश का दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में स्वतः ही प्रकाश होता है, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही शांत होती हैं। आप सभी को पता है बिना दीप दान के, यानी कि बिना दीप प्रज्वलित करे हमारी कोई भी पूजा, कोई भी पाठ वो सफल नहीं मानी जाती है। तो इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर दीप दान करने की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो आज की वीडियो दीप दान से संबंधित होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी यदि पूरे कार्तिक माह में अभी तक एक भी दीपदान नहीं किया है तो एक ही दिन में 365 बातियों का दीपदान कर सकते हैं, पूरे 32 बातियों का दीपदान कर सकते हैं, 51 बातियों का दान कर सकते हैं, 1000 बत्तियों का दान करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम दीपदान के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, दीपदान में सबसे ज़्यादा महत्व होता है दियों का, और उसके बाद आती है बातियों की बारी आती है। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके के दिए और अलग अलग तरीके के बातियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, जब भी अपने पूजा मंदिर में या फिर कहीं किसी धर्म स्थान पे या फिर कहीं आप सरोवर में, तो दीप पहले प्रज्वलित किया जाता है। तो वहाँ पर एक मुखी दीप जलाने की बात कही गई है। आप देवी देवताओं की पूजा करते समय एक मुखी दिए जलाकर पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले दीप का पूजन करते हैं, फिर अपने पूजा की शुरुआत करते हैं। ये आपने जाना। वहीं पर किसी विशेष मनोकामना के लिए यदि हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर चौमुखी दीपक की बात कही गई है। तो ये मैं आपको चौमुखी दीपक दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे। तो इस तरह से चारों ओर ये आप क्रॉस पत्ती लगा दीजिए और चारों दियों को हम प्रज्वलित करते हैं। जैसे मैंने आपको मीठे दिए की बात कही थी, जो निशीत काल में दीपदान किया जाता है, उसमें चौमुखी दीपकों की ही बात मैंने आपको बताई थी। इस तरह से इसमें आप जब भी हम भगवान विष्णु या फिर माँ लक्ष्मी के लिए दीपदान करते हैं तो शुद्ध घी का इस्तेमाल करते हैं या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। अन्य स्थानों पर जैसे कि आप सरोवर के पास में दान कर रहे हैं या फिर किसी चौराहे पर दीप दान कर रहे हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दान कर रहे हैं, समी वृक्ष के नीचे, वहाँ पर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चौमुखी दिए हम पितरों के लिए भी लगाते हैं। जब भी पीपल वृक्ष के नीचे विशेष मनोकामना के लिए पितरों के लिए लगाते हैं तो वहाँ भी चौमुखी दीपक लगाया जाता है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए कोई विशेष कामना है और हनुमान जी के लिए आप विशेष दिया लगा रहे हैं, हनुमान जयंती पर लगा रहे हैं या फिर नरक चतुर्दशी पर लगा रहे हैं, तो 9 मुखी दीपकों की बात कही गई है। तो वो 9 मुखी दीपक कैसे हमें बनाने हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जिससे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैसे करना है। तो ये है 9 मुखी हमारा दीपक, फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 3 6 7 8, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 9 मुखी दीपक तैयार हो गया। इस तरह से आप इसके जो यहाँ पे कॉर्नर होते हैं इन्हें आप काउंट कर लिया करिए। जैसे मैंने क्रॉस बत्ती लगा के दिखाई थी तो वो आपका 4 मुखी था, इसमें 9 बत्तियों की लौ को अलग अलग दिशाओं में इस तरह से हम करते हैं और उसमें आपको
चमेली के तेल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि भगवान जो हनुमान जी हैं उनको चमेली के तेल का चोला चढ़ाया जाता है और इस तरह से दीप इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि चमेली का तेल नहीं मिलता है तो शुद्ध घी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम 365 बातियाँ कैसे बनाएंगे। तो ये जो रुई की बातियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और इसमें आपका बहुत अधिक घी या तेल भी इस्तेमाल होगा। उतना बड़ा पात्र आपको चाहिए, उतनी देर उसकी सेफ्टी भी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो जितनी देर वो जलता है आसपास के स्थानों को आपको सुरक्षित रखना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये कच्चा सूत, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसकी पहचान होती है कि बहुत ही नाजुक होता है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, बिल्कुल ये आसानी से टूट जाता है, इसे कच्चा सूत बोलते हैं और इन्हीं से मैं आपको बाती बनाना बताने वाली हूँ। तो ये सूत आप ले लें और इस तरह से ये जो हमारा सूत है वो 1 धागे का है। बहुत सारे लोगों का ये 4 धागे का होता है, 6 धागे का, अलग अलग होता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। हमारा ये 1 धागे का सूत है और इसी से हम आपको बाती बताने वाले हैं। तो आपको अपने हाथों का सहारा लेना है और यहाँ से पहला वाला छोर आपको पकड़ना है। ये पहला छोर है, पकड़ के ये पीछे से उंगलियों पर ला के इधर वापस, यानी कि अपने दोनों उंगलियों पर। तो हमने एक, आपने देखा ये राउंड किया हुआ है और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरह से करके करीब 50 राउंड हमें तैयार करना है। ठीक है, तो हम फटाफट से इसको कर लेते हैं। 50 राउंड होने के बाद यहाँ से आपको ये तोड़ देना है। ये हमने तोड़ दिया है। अब ये हमारा डबल है, आप देख सकते हो दोनों तरफ से है, इसे हम बीच से कट कर देंगे। ये आपने कट कर दिया, ये लंबी हो गई। अब इसे हम यहाँ से भी कट कर गए, क्योंकि ये जॉइंट है, दोनों बराबर कर लीजिए अच्छे से देखकर, और यहाँ से आपको ये कट हो गई यहाँ पे। तो ये 100 ये धागे हो गए और ये 100 बातियाँ आपकी तैयार हो गई। इस तरह से करके अलग अलग आपको जितने भी जलाने हैं, 365 आपको पूरे वर्ष की जलानी है, 30 दिनों की लगानी है, या फिर आपको पूरे 1001 बत्तियों का दीपदान करना है, उसी तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। ठीक है, आप 100 लगाएंगे, 50 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा। इस तरह से काउंटिंग करके आप बत्तियां बना लीजिए अलग अलग तरीके से। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बातियां बनाना बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ये जो हमारा ये आपने पहला हिस्सा पकड़ लिया है और इस तरह से उंगलियों में करके इस तरह से राउंड राउंड करेंगे तो ये आपने देखा एक लेयर गई है, इसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इस तरह से 10 लेयर हमने कर लिया है। अब ये 10 लेयर करने के बाद इसे हम कट करेंगे, फिर इसे बीच से भी कट कर लेंगे तो आपका ये 20 लेयर हो गया। यानी कि 10 बार आपने घुमाया है तो दोनों हिस्सों में इधर का भी हिस्सा अलग हो जाएगा, आपका 20 हो गया। हमें उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि कैसे हमें बातियों को लगाना है। तो और हम बना लेते हैं, क्योंकि हमें 50-100 बनानी है तो हम 50 लेयर करेंगे जिससे हमारी 100 बाती तैयार हो जाए। ये 50-50 की ये 100 हो गई, यहाँ पे ये 100 हो गया, 200, और ये भी मैंने 100 बना के रखा हुआ है, इसे भी हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा वाला है इधर आपको बढ़ा वाला हिस्सा उसको भी कट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी ये 300 बातियाँ तैयार हो गई। 100 की आप देख सकते हो 300 है। अभी हमें 65 बातियाँ और बनानी है। आपको 65 कैसे बनाना है, ये आपको 30 बारी घुमानी है। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे, 30 का डबल हो गया 60, ये हमारी, और 5 बारी और आपको लेना है, 2, 3। ठीक है, तो 3 हो गया, इस तरह से ये आधा हो गया, इसका डबल हम कर लेंगे तो ये 5 है, 1, 3 है, इधर ये 2 है। जो एक्स्ट्रा आपको दिख रही है उसे हटा देनी है, यहाँ से हम कट मार देंगे तो ये 5 लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये हमारी 100 की बातियां हैं, ये 60 है, इसमें ये 5 धागे और मिला लेंगे, 65 हमें होनी है। तो ये हमारी 365 बातियां तैयार हो गई। इसी तरह से आप चाहें तो 1000 बत्तियां तैयार कर सकते हैं, पूरे 1 लाख बत्ती, 1.25 लाख कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उस तरह से करके बत्तियों का दान कर सकते हैं। और इस तरह से विशेष मनोकामना के लिए जो ये नारियल की गिरी है, इसमें घी में डिप करके ये दीपक आपको विष्णु मंदिर में या फिर शिव मंदिर में दीपदान करना है। किसी नदी सरोवर के सामने भी इस तरह से आप बातियों से दान कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ये देखिए 1001 बातियाँ या फिर 362 बातियों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो अलग अलग मनोकामना के लिए दीपदान करना बहुत ही आवश्यक होता है।